हेलो बच्चों, लर्न विद जीसीसी में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th का सबसे खास, सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि हर वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, बिल्कुल गारंटीड है। 5 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर आप इसको सीखते हो तो 5 नंबर आपके पॉकेट में होगा। ठीक है, आप पॉकेट में होगा, आसानी से आप ले घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल आएंगे ही, इस तरह के प्रश्न बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ग्राफ तो आता ही है, तो आज हम लोग ग्राफ सीखेंगे। प्रश्न है, जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 तथा 2x - 3y = 12 अगर संगत है, अगर ऐसा है तब इनको ग्राफ विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या समीकरण दिया हुआ है, जो समीकरण दिया उसका हेल्प लेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है वो है x + 3y = 6। ठीक है ना, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? 1। उसके बाद देखिए, और क्या दिया हुआ है समीकरण बताओ, है ना। x + 3y = कितना, सॉरी, हाँ, ओके, 2x - 3y = 12। इसको समीकरण क्या मानेंगे? देखिए, जब भी ग्राफ विधि से हल करना होता है ना, तो ये प्रश्न में अगर लिखा रहे संगत है या नहीं है, तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना। और चेक कैसे करेंगे? अनुपात निकालेंगे। क्या करेंगे? अनुपात। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, a1/a2 निकालो। x का गुणांक 1, x का गुणांक a1/a2 निकल गया, b1/b2 निकालो, है ना। y का गुणांक 3, y का गुणांक 3 कैंसिल, माइनस, क्या दोनों बराबर है? नहीं ना है। यहाँ लिखेंगे चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बराबर नहीं है, अतः हल संगत है। संगत है। और वो द्वितीय हल है बेटा। कौन हल है? एक हल होगा। ठीक है ना। चलिए, ये चेक हो गया। चेक करने बोल रहा था, चेक कर दी। अगर है तो ग्राफ विधि से हल करेंगे। ग्राफ विधि से कैसे हल करेंगे, देखिए समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे, समीकरण 2 के लिए सारणी बनाएंगे। 1 के लिए सारणी कैसे बनेगा? समीकरण 1 में आप देखिए x और y है ना, x y है ना, तो x और क्या है, y है। तो हम क्या करेंगे, 2 बार x मानेंगे तो 2 बार y निकल जाएगा, या फिर 2 बार y मानेंगे तो 2 बार x निकल जाएगा, ये और मर्जी। ठीक है। उसी तरह समीकरण 2 में 2 बार x मानेंगे 2 बार y निकालेंगे, या 2 बार y मानेंगे तो 2 बार x निकालेंगे। ठीक है, आपका मन चलेगा इसमें। ठीक है ना, कुछ भी मानो, कुछ भी निकालो। ठीक है, तो समीकरण पहले 1 में काम कीजिए, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x + 3y = 6 है ना। आप x को अकेला कीजिए, x को निकालिए, तो 6 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 3y। ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट लिखो, समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए सारणी। चलिए, यहाँ ऊपर x नीचे y मानो, y बराबर कुछ मान लो। y बराबर क्या मानोगे, ऐसा मानो कि ग्राफ में आपका बन जाए। ठीक है ना, बहुत बड़ा नहीं मानना है। ठीक है, चलिए y 0 मान लो, तो 3 × 0, x का मान कितना निकला, आसानी से निकल गया। अब मान लो y बराबर क्या मान लोगे, 1 मान लो, 1 भी मान सकते हो। 3 × 1 6 में 3 जाएगा 3, x का मान क्या निकल गया, आसान है, सारणी बन गया, कोई दिक्कत। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 ढूंढो, मिल गया। चलो बताओ क्या है, 2x - 3y = 12। x इससे भी निकालो, x अकेला करोगे, देखो -3y उधर जाएगा तो क्या होगा, +3y हो गया, हाँ या ना। गुना है दोनों में, गुना इधर जा क्या हो जाएगा, भाग। अब यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 2 के लिए सारणी। ऊपर x नीचे, चलो मानो y बराबर क्या मानोगे, 0, या कुछ भी मानो, ऐसा मानो कि हो जाए, काम बन जाए मेरा। 2 से कट जाना चाहिए, बोलो 0 मानोगे, मान लो। 3 × 0 0, 2 से 12 कट जाएगा 6, आसान है। चलो अब मान लो y बराबर क्या मानोगे, 2 मान लो। ठीक है, y बराबर 2 मान लिया। 3 दूनी 12, 6 18 ना, 12 6 और 2 भाग देगा 9, आसानी से निकल गया। आपको अगर ये बनाने आ गया, ग्राफ बनाने आ गया, ये सीखे, सारणी सीखे,
सारणी सीख गए तो ग्राफ सीख जाइएगा, ग्राफ में कुछ नहीं रखा है। लेकिन बहुत बच्चा से ना सारणी ही ना बनता है, आप लोग से तो बन जाएगा ना। चलो ठीक है, अब हम ग्राफ पर आएंगे। ग्राफ पेज होता है, ग्राफ पेज, उस पर आएंगे, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे लाइनें बनी रहती है, बॉक्स बना रहता है ना। चलो देखो, सबसे पहले आप देखोगे एक्स में अधिकतम वैल्यू कितना है, 9 है, तो आपको एक्स अक्ष में 9 घर तक लेना है, वो भी प्लस में है ना, क्योंकि आप देखिए यहाँ प्लस में है ना, माइनस वाला का तो हल्ला नहीं है, माइनस वाला का तो कोई चर्चा नहीं है। वाई में अधिकतम वैल्यू कितना है, 2 है, तो वाई में अधिकतम 2 तक लेना, आपको ऐसा बनाना है। चलिए ये एक्स अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, माइनस एक्स या एक्स डैश भी लिख सकते हैं। ऊपर हो गया वाई अक्ष, नीचे हो गया वाई डैश या माइनस वाई, कोई दिक्कत, माइनस वाई भी लिख सकते हो आप, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। आपको कुछ तो नॉलेज होगा ना, ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई। अगर देखो बेटा ज़्यादा वैल्यू आ जाए ना, तो एक्स अक्ष में 1 बड़ा घर बराबर 2 मान के बना सकते हो, 2 4 6, या 10 मान के बना सकते हो, 10 20 30 40 ऐसे मान के बना सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो ना। बड़ा अगर आंकड़ा आता है तो ज़्यादा मान करके बनाना है, ठीक है। मेरा तो 9 तक है, तो हम 1 से लेकर के मानेंगे, ठीक है। चलो ऐसे, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वाई में ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4, ज़्यादा लेने का ज़रूरत, -2 लेने का ज़रूरत ही नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए x में 6 है, y में x में 6 है, x कहाँ है, ये x है, x में 6, y में 0, ये वाला पॉइंट होगा, इस बिंदु का निशान हो गया 6,0। x में 3 है, y में 1 है, खोजिए। x में 3 यहाँ है, y में 1 यहाँ है, तो 3 के सीधा जाइए और 1 के सीधा जाइए, तो 3 1 के सीधा गए हम और 3 के सीधा गए, दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटा, यहाँ पर काटा ना। इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया बताओ, 3,1, 3 कितना हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, इस बिंदु और इस बिंदु को मिला करके एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। आप इंचेस खींचिएगा, इस बिंदु और इस बिंदु को मिला करके लाइन खींचिएगा, ठीक है ना। खींचे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस सारणी के लिए एक रेखाखंड बन गया, कोई दिक्कत, आलेख बन गया है ना। तो ये जो आलेख बना, ये जो लाइन बना है, किस समीकरण का बना है, एक्स, किस समीकरण का बना है, x + 3y = 6 का बना है। यहाँ लिख देंगे x + 3y = 6, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, x का मान 6, y का मान 0, x का मान 6, y का मान 0, यही होगा सेम पॉइंट। चलो ठीक है, x का मान 9, y का 2, खोजो कहाँ है, x का मान 9 यहाँ है, y का मान 2, दोनों एक दूसरे को कहाँ पर सीधा में आ रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है ना, देखो ये 2 के सीधा में आ जाएगा, हाँ या ना, ये 9 के सीधा में आ जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला पॉइंट होगा, हाँ या ना, तो इसका हो गया 2,9, ठीक है ना। x का मान 9, y का मान 2, यस 9,2, सॉरी 9, कितना हो गया। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों को मिला करके क्या कर देंगे, एक रेखा खींच देंगे, खींचे ना, यस। बताइए ये कौन सा समीकरण का लाइन है, 2x - 3y = 12, लिख देंगे यहाँ पर 2x - 3y = 12। अब देखिए दोनों लाइन, दोनों आलेख एक दूसरे को किस बिंदु पर काटा, इसी बिंदु पर काटा है ना, दोनों रेखाखंड एक दूसरे को इसी बिंदु पर काटा है। तो मेरा हल हो गया 6,0, मतलब x का वैल्यू हो गया 6 और y का वैल्यू हो गया 0, आंसर हो गया, कोई दिक्कत। दोनों रेखाखंड एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेगा वही उसका क्या होगा, हल होगा, ठीक है। इसको चेक करने का भी तरीका है, आप इस समीकरण में, किसी भी समीकरण में x और y का वैल्यू रखो, देखो LHS और RHS बराबर होगा, x का मान 6, y का मान 0, देखो 6 = 6 हुआ। इसमें भी देखो, ये तो वही समीकरण है क्या, नहीं ये दूसरा समीकरण है। x का मान कितना रखना है, 6 दूनी 12 = 12 हो गया, ठीक है। ये चेक करने का तरीका है कि मेरा आलेख सही निकला है या, हाँ सही हल निकला है या गलत हल निकला है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही ग्राफ बनाते हैं, आसान है कि भारी है,
क्या फिर से बताना पड़ेगा? और कोई क्वेश्चन है? नहीं, एक क्वेश्चन पे काम चल जाएगा कि और एक बता दे? हो जाएगा ना? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।